मोनान लिंग के लिए एक बुके भेजता है जो लिंग डस्टबिन में फेंक के कहीं जाने लगती है। मोनान भी उसे देख के उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लिंग बोहाई के साथ आखिरी बार जहाँ दिल खोल के टाइम स्पेंड किया था वहाँ आ जाती है। मोनान भी वहाँ आ जाता है। एक लड़की वहाँ रोज गैलेक्सी में जाने का टिकट बेच रही होती है जहाँ लिंग बोहाई के साथ जाने वाली थी, पर फिर भी वो अपने लिए एक टिकट लेती है। उसके जाने के बाद मोनान भी एक टिकट लेता है। रोज गैलेक्सी खास करके कपल्स के लिए होती है और उन कपल्स को देख के लिंग बोहाई को मिस कर रही होती है। थोड़ी देर बाद सच में बोहाई आके उसे पीछे से पकड़ता है। बोहाई कहता है उसे पता है वो उसे क्यों छोड़ के जाना चाहती है, पर वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, इसीलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मोनान वहाँ आ जाता है और वो कहता है जो इंसान खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या प्रोटेक्ट करेगा। लिंग बोहाई से दूर जाना चाहती है पर बोहाई उसे रोकता है। फिर लिंग दिल पे पत्थर रख के बोहाई का हाथ छुड़ाती है और मोनान का हाथ पकड़ के बाहर जाने लगती है। बाद में लिंग मोनान से पूछती है उसे कैसे पता चला कि वो कहाँ है, क्या वो उसे फॉलो कर रहा था। मोनान सॉफ्ट होके कुछ कहने जाता है पर तभी अपने आप को कंट्रोल करके सीरियस होके कहता है उसे पता था बोहाई वहाँ आने वाला है, उसे देखना था वो बोहाई के साथ कैसे बिहेव करती है। मोनान उसे फिर से वार्निंग देके कहता है अगर उसने एग्रीमेंट तोड़ा तो वो फिर से बोहाई की जिंदगी मुश्किलों से भर देगा। लिंग को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी रोकने के लिए कहती है। फिर गाड़ी से उतर के वो चल के जाने लगती है। मोनान का बॉस इतने दिनों तक मोनान से बहुत प्यार से बात करता हुआ आ रहा था, पर उससे बोहाई की कंपनी को पाने के लिए और इंतजार नहीं हो रहा था। अब वो मोनान पे प्रेशर डालने लगता है। लिंग के छोड़ जाने के बाद भी बोहाई का पूरी तरह से ठीक रहना मोनान को परेशान कर रहा होता है। वो फिर से उस डॉक्टर को बुला के पूछताछ करने लगता है। अब डॉक्टर को भी कहाँ उतना पता होता है कि बोहाई की तबीयत ठीक कैसे है। वो फिर से एज्यूम करते हैं हो सकता है बोहाई ने अपना होप अभी तक छोड़ा ना हो, उसे लग रहा होगा उसका प्यार वापस उसके पास लौट आएगा। मोनान डॉक्टर पे दबाव डालने लगता है तो मोनान का बॉस डॉक्टर के मुताबिक लिंग को पूरी तरह से बोहाई की जिंदगी से हटाने की बंदोबस्त करने को कहते हैं। मतलब ऐसा कुछ जिससे बोहाई ये उम्मीद ना रखे कि लिंग फिर से उसके पास लौट आएगी। उस तरफ बोहाई बाउनी से कह के लिंग को यहाँ लेके आता है। इतने सारे ऑर्डर देख के लिंग को अजीब लग रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद बोहाई ऐसे मास्क पहन के लिंग के लिए केक लेके आता है। बाउनी का काम यहाँ तक का होता है तो वो उन दोनों को अकेले छोड़ के वहां से चली जाती है। बोहाई अपना मास्क हटा के उसे याद दिलाता है कि आज ही के दिन उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ लिंग उसके लिए चीयर अप फील करती थी, वही दूसरी तरफ वो भी लिंग की वजह से मोटिवेट होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाया था। बोहाई लिंग को अपने बातों से इमोशनल कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे को ऐसे हक करते हुए अपने अंदर की दर्द को महसूस करने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए लिंग तो मोनान के साथ हुए एग्रीमेंट के बारे में भूल ही जाती है, पर उनके दुश्मन उन्हें भूलने दे तब ना कुछ लड़के बोहाई को जानबूझ के मारने लगते हैं। लिंग मोनान के पास आती है जवाब मांगने, तब मोनान थोड़ा हैरान होने लगता है क्योंकि ये काम उसके बॉस का होता है, पर वो उस बात को अपने ऊपर ले लेता है। लिंग उसे थप्पड़ मारने जाती है पर मोनान उसे रोक लेता है। फिर वो उसे एग्रीमेंट के बारे में याद दिला देता है। लिंग कहती है उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती थी उससे मिलना। मोनान बोहाई को मेंटली तोड़ना चाहता था पर फिजिकली हावी नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए उसे अपने बॉस का बोहाई को मारने भेजने वाला काम पसंद नहीं आता। पर उसके पसंद आने से या ना आने से उसके बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मोनान को ये एहसास करवाता है कि वो बस एक कठपुतली है, उसे जैसा कहा जाएगा उसे वैसा ही करना होगा। यहाँ पे उसकी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। बिजनेस में सब कुछ चलता है, वहाँ इमोशन की कोई जगह नहीं होती। मोनान को अपने बॉस की बात बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। मतलब उसे नहीं पता था कि उसका बॉस अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपने असिस्टेंट से अपने बॉस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। अगले दिन बोहाई लिंग से मिलने आता है, पर लिंग ना चाहते हुए भी बोहाई को इग्नोर कर रही होती है। बोहाई को तब भी ये विश्वास होता है कि लिंग एक दिन ठीक उसके पास वापस लौट आएगी। बोहाई अपने नेक्स्ट एग्जीबिशन की तैयारी करने लगता है। वही मोनान का बॉस इस मौके की फायदा उठाने के बारे में सोच रहा होता है। उस तरफ बाउनी और लिंग अपने अपने प्यार को दूर से ही प्यार करने के बारे में सोचते हैं। मोनान का असिस्टेंट उसके बॉस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। वो तो उसके होम टाउन जाके उसके पड़ोसी से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। उस तरफ बोहाई को काम करते करते लिंग के साथ बिताए हुए मीठी मीठी पल याद आने लगती है। बाउनी और लिंग जहाँ रेगुलर ड्रिंक करने आती है वो उस शॉप के पास से गुजर रही होती है तो शॉप के ओनर कहती है वो कभी कभी जिस मेल फ्रेंड के साथ आया करती थी थोड़ी देर पहले वो क्रे फिश लेके गया था।
मोनान को ढूंढते हुए बाउनी यहाँ आ जाती है। वो दूर से मोनान को क्रेफिश हाथ में लेके रहते देख सोच रही होती है, मोनान अगर सच में बुरा इंसान होता तो वो ये सब पुरानी यादों को मिस नहीं करता। उसका दिल फिर से मोनान के सपोर्ट में कहने लगता है तो वो अपने आप को ये सब सोचने से रोक लेती है और वहाँ से चली जाती है। उस तरफ मोनान का असिस्टेंट जब सब कुछ जान लिया होता है तब विलियम उसे अपने आदमी से पता नहीं क्या करवाता है। मोनान और विलियम का गुलामी नहीं करना चाहता था, पर विलियम उसे इतने आसानी से थोड़ी ना आजाद करता। मोनान तो उसका हथियार था उसके काम को अंजाम देने के लिए, तो वो कैसे मोनान को जाने देता। वो तो मोनान को और भी ज्यादा फोर्स करने लगता है बदला लेने के लिए। लिंग और बोहाई थोड़ी देर के लिए एक साथ क्या होते हैं। विलियम तो उन्हें अलग करने का हर संभव कोशिश करता है। इस बार तो वो बोहाई का एक्सीडेंट ही करवा देता है। मोनान को पता चलते ही वो लिंग के पास आ जाता है। मोनान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता विलियम के काम को अपने ऊपर लेने के अलावा। लिंग से और बर्दाश्त नहीं होता तो वो मोनान को एक थप्पड़ लगा देती है। मोनान कहता है जब तक वो उसका नहीं हो जाती तब तक वो बॉय को ऐसे ही चोट पहुंचाते जाएगा। तब लिंग को ना चाहते हुए भी राजी होना पड़ता है। लिंग के जाने के बाद मोनान अपने मन में लिंग से सॉरी कहने लगता है और वो अपनी जिंदगी के बदले उसका सारा कर्ज चुका देने का प्रॉमिस करता है। बोहाई डिस्चार्ज होके जब बाहर आता है तब वो लिंग को नहीं देख पाता। फिर उसे लिंग की एक बात बहुत डिस्टर्ब करने लगती है कि वो विश्वास करे या ना करे पर वो कभी उसके पास वापस नहीं लौटेगी। ऐसा लिंग ने बोहाई से दूरियां रखने के लिए कहा होता है। इसी तरह से एक बात बोहाई के दिमाग में घूमने लगता है और जिस वजह से वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। बेहोशी के हालत में वो अपने बचपन में लौट जाता है जहां वो अपने मॉम के लिए इंतजार करते ही जाता है। उसे उसकी आंटी अपने साथ चलने के लिए कहती है पर वो नहीं जाता। फिर उसकी टीचर और आंटी आके उसे ये कहते हुए जबरदस्ती ले जाने लगते हैं कि वो विश्वास करे या ना करे पर उसकी मॉम वापस नहीं आने वाली है। फिर अचानक से उसे होश आ जाता है। वही मोनान ठंड के अंदर ड्रिंक करते हुए चल रहा होता है। वो गिरने ही जाता है कि तभी बाउनी आके उसे संभालती है, पर मोनान के मुंह से लिंग का नाम सुन के वो चली जाती है। फिर मोनान ध्यान से देखता है कि वो बाउनी थी। अगले दिन मोनान बोहाई को हैरास करने के लिए लिंग को साथ ले आता है। बाउनी को लग रहा होता है लिंग बोहाई के लिए आई है, पर मोनान उसके सामने लिंग का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। मोनान उसे प्रॉपर एंगेजमेंट का ड्रेसअप करवाता है। लिंग रोने लगती है। मोनान पे उसका बॉस दबाव डालने लगता है और ये सब बात करते हुए बाउनी सुन लेती है। बाद में मोनान बाउनी को देख लेता है तो वो उससे अलग से बात करने के लिए यहाँ लेके आता है। बाउनी उसे कहती है उसे समझ में आ गया है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। बोहाई का कॉन्फ्रेंस शुरू होता है और तभी मोनान लिंग को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करता है। इससे पहले वो ऑलरेडी लिंग को थ्रेट कर चुका था, इसलिए लिंग को ना चाहते हुए भी अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। फिर क्या था, मोनान का बॉस जैसा चाहता था यानी कि बोहाई का कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम वापस ले आना, वो सक्सेसफुल हो जाता है। बोहाई सच में फिर से सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट देखने लगता है। चिन्मो और जोकिन बोहाई को संभालने लगते हैं। लिंग बोहाई के पास जाना चाहती है पर मोनान उसे पकड़ के रखता है। वो उसे कोई भी बेवकूफी करने से मना करता है। वहाँ पे मौजूद मीडिया वाले पब्लिक सभी बोहाई पे उंगलियां उठाने लगते हैं। वो सभी बोहाई को झूठा कहने लगते हैं। जोकिन और चिन्मो बोहाई को वहाँ से लेके आते हैं। लिंग बोहाई को देखने आती है पर जोकिन उसे देखने नहीं देती और उसे बुरा भला कहती है। एक तरफ बोहाई को एक्यूज किया जा रहा होता है और एक तरफ लिंग पागलों की तरह रो रही होती है। मोनान बस चुपचाप खड़े रह के उसका रोना देख रहा होता है। बाद में मोनान लिंग के पास आता है तो लिंग कहती है उसने उस पर भरोसा किया था पर वो तो बोहाई के लिए इतना बड़ा जाल बिछा के रखा था। मोनान तब भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। लिंग के सामने पत्थर दिल बन के रहता है। लिंग कहती है उसे अपने आप पे घिन आ रही है। फिर वो मोनान का अंगूठी उसके मुंह पे फेंकती है और कहती है आज के बाद वो उसके सामने कभी ना आए। ये कहते हुए वो चली जाती है। विलियम की कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गई होती है। उसे लग रहा होता है अब तो उसका ही राज होगी। वो बोहाई से कहता है अगर वो उसकी जगह होता तो वो अब तक छत से कूद गया होता। बोहाई फिलहाल के लिए सब कुछ हार के बैठा होता है, उसकी कंपनी, उसकी रेपुटेशन, सब कुछ। इसीलिए बोहाई उसे अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे से पेश आने के लिए कहता है। ये बोहाई की इमोशनल साइड होती है तो विलियम इसे लेके बोहाई को टीज करने लगता है।
विलियम मोनान के बदले के आड़ में अपना बदला पूरा कर रहा होता है। मोनान तो बस इतना जानता था कि उसका बॉस ये सब बिजनेस के लिए कर रहा है। विलियम कहता है उसकी पत्नी उनके बेटे को जन्म देते वक्त गुजर गई थी। वो अपनी पत्नी से कहा था कि वो उनके बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, पर कुछ साल बाद उसके बेटे को एक बीमारी होती है जिसका इलाज करना जरूरी था। तब वो बहुत गरीब होने की वजह से सबसे उधार मांगते फिर रहा था, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। यहाँ तक कि वो जिन दो लोगों पे सबसे ज्यादा भरोसा करता था वो दोनों भी मना कर दिए थे। इसीलिए 20 साल पहले वो अपने बेटे को खो दिया था। मोनान को थोड़ा थोड़ा शक होता है तो वो पूछता है क्या उसने कभी बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। तब विलियम इस बात को इग्नोर कर देता है। लिंग ड्रिंक करते हुए जब आ रही होती है तब वो देखती है बोहाई के पोस्टर को उतारा जा रहा है। वो जल्दी से उन्हें पागलों की तरह रोकने जाती है, पर वो तो अपना काम कर रहे होते हैं। फिर लिंग उस पोस्टर को अपने सीने से लगा के वहीं पे बैठ के रोने लगती है। फिर बाद में उस पोस्टर को जोड़ने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर बाद बाउनी लिंग को ढूंढते हुए यहाँ आ जाती है, पर लिंग तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देती है। वो तो बस बोहाई के पोस्टर को ठीक से ना जोड़ पाने की वजह से रोए जाती है। फिर बाउनी उस पर चिल्ला के बात करने लगती है तो लिंग को होश आता है और वो बाउनी को पकड़ के रोने लगती है। उस तरफ बोहाई शहर को छोड़ जाने से पहले अपना ऑफिस, अपने आसपास की जगह को अच्छे से देखने लगता है। अगले दिन सुबह सुबह विलियम ऑफिस आ जाता है सबको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि बोहाई ने उसे कंपनी दे दिया है, अब से वो इस कंपनी का मालिक है। तब सबको बहुत बड़ा झटका लगता है, कोई भी इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहे होते हैं। लिंग जब बाउनी के मुंह से ये सब सुनती है तब वो बोहाई को ढूंढने निकल पड़ती है। वो बोहाई के घर आके देखती है दरवाजा खुला है और घर के अंदर सारे फर्नीचर कपड़े से ढका हुआ है। लिंग को तब यकीन हो जाता है कि बोहाई सच में कहीं चला गया है। उस तरफ विलियम बोहाई की जीती हुई सारे अवार्ड्स को कचरे की तरह फेंकने लगता है। उधर लिंग बोहाई के पोस्टर के ऊपर सो के रात भर रोने लगती है और अपने आप को कोसने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं मोनान के असिस्टेंट को विलियम के लोगों ने यहाँ पे बांध के रखा होता है। फिर वो अपने चालाकी से वहाँ से भाग निकलता है। अब विलियम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे मोनान के जरिए जो हासिल करना था वो उसने हासिल कर लिया होता है।